नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमित साहू। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का, सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं। मैं आज से मैं इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूं फॉर स्टडी पर्पज़ जो है। तो ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो बेसिकली जो डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, मैंने ये डिप्लोमा वालों के लिए स्टार्ट किया है। अभी जो मैं डिप्लोमा वालों के लिए ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो भी पढ़ाऊँगा सब डिप्लोमा वालों के लिए होगा। इसका सिलेबस भी जो है आरजीपीवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज लेकर आया हूँ मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रखता है अपनी। ठीक है, मटेरियल टेक्नोलॉजी मतलब एक सिविल इंजीनियर को बेसिकली, वैसे तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी, ठीक है, मटेरियल टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर को इसका ज्ञान होना बहुत ही बेहद आवश्यक है। क्योंकि आप किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें आप जो भी मटेरियल यूज करते हैं उनके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, उनके गुण, उनकी विशेषताएं क्या है उस मटेरियल की, तब तक आप उस मटेरियल को सही जगह पे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप बिना पढ़े समझे ऐसा करते हैं तो वो आपको इकोनॉमिकली और हर जगह से जान माल की हानि भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा करने से सपोज आप कहीं पर कोई ऐसा गलत मटेरियल यूज कर देते हैं, अगर आप उसको उसकी स्ट्रेंथ पता नहीं है, ठीक है, आपने कोई कम स्ट्रेंथ वाला कोई मटेरियल कहीं ऐसी जगह लगा दिया जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ की आपको आवश्यकता थी, तो वो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, और इकोनॉमिकली उसका जो है फाइनेंशियली तो लॉस होगा ही, और जान माल की भी, ठीक है, हानि हो सकती है उस स्ट्रक्चर के फेल होने से। तो इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसको हम बिना पढ़े, ठीक है, विदाउट आप चाहो कि विदाउट आप ऐसे एग्ज़ाम पास कर लो, ऐसे एग्ज़ाम पास करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्रोफेशनली अच्छे से इसको ठीक है, पढ़ना है, इंजीनियर बनना है आपको, तो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का सब्जेक्ट मटेरियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, मटेरियल टेक्नोलॉजी। हाँ, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली सीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बाइंडिंग मटेरियल होता है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सीमेंट की गुण विशेषताएं, जो भी प्रॉपर्टी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सीमेंट बनता कैसे है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, किस कौन कौन से प्रकार का सीमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीमेंट के बारे में पढ़ना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो सीमेंट, द आर्टिफिशियल सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर अ मिक्सचर ऑफ कैल्केरियस एंड आर्गिलेशियस मटेरियल। जो आर्टिफिशियल सीमेंट होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सीमेंट मतलब कि जो अभी मार्केट में हमें मिलता है वो आर्टिफिशियल सीमेंट ही होता है। बाकी नेचुरल सीमेंट, ठीक है, नेचुरल सीमेंट अब यूज नहीं किया जाता है। पहले नेचुरल सीमेंट भी होता था, वो भी आर्टिफिशियल सीमेंट जो है काफ़ी सब क्वालिटी कंट्रोल करके बनाया जाता है, जबकि नेचुरल सीमेंट जो है ज़्यादा एक प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को जलाकर बना लिया जाता था। ठीक है, तो द आर्टिफिशियल सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर अ मिक्सचर ऑफ कैल्केरियस एंड आर्गिलेशियस मटेरियल। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि कैल्केरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल्स का जो मिक्सचर है, इनको बहुत हाई टेम्परेचर पर जलाकर आर्टिफिशियल सीमेंट बनाया जाता है। अब कैल्केरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल होते क्या है, ये सीमेंट के लिए कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन ये होते क्या है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में तो हमने कह दिया कैल्केरियस एंड आर्गिलेशियस मटेरियल, लेकिन एक्चुअली अब इनको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो कैल्केरियस वो मटेरियल होता है जो जिसमें चूना जो है बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, चूना युक्त पदार्थ। ठीक है, इसमें लाइम जो है चूना बहुतायत में पाया जाता है। प्रीडोमिनेंस मतलब मुख्य जो है पदार्थ, इसमें जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है आपका, ठीक है, वो होता है चूना। ठीक, ऐसे ही आर्गिलेशियस मटेरियल, इसमें मृत्तिका जो होती है, मतलब, ठीक है, क्ले मृत्तिका, वो प्रीडोमिनेंस होती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। जो चिकनी मिट्टी होती है तो उसको मृत्तिका बोलते हैं। काफ़ी छोटे साइज़ का होती है ये। ठीक है, 2 माइक्रोन से भी छोटे साइज़ का
जो पार्टिकल्स होते हैं जिसके, उसको क्ले बोलते हैं। तो द मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये जो इन मिक्सचर्स का, ठीक है, इन इंग्रेडिएंट्स का जो मिक्सचर होता है शुड बी इंटीमेट एंड दे शुड बी इन करेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब इनको एक करेक्ट जो प्रोपोर्शन रखा, ठीक है, जो जिस प्रोपोर्शन में हमें रखना है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा कुछ परसेंटेज में तो ये क्या है, सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, और कम या ज़्यादा दोनों ही होना सीमेंट के लिए ये हानिकारक हो जाएगी। तो द कैल्साइन प्रोडक्ट इज नॉन एज द क्लिंकर्स। अब होता क्या है, इनको जब हम इन मटेरियल्स को जलाते हैं, ठीक है, मिलाकर, तो एक कैल्साइन प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्लिंकर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इन मटेरियल्स को पीस कर जलाने पर ये बनते हैं क्लिंकर्स, ठीक है। तो इनको सब डिस्कस करेंगे हम आगे चलकर। अभी मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सीमेंट की डेफिनेशन का कि है क्या, ठीक है। अब इसके बाद जो आफ्टर दैट होता है क्या है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम is added to the clinker and it is then pulverized into very fine powder which is known as the cement। अब इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, हमने क्या देखा, कैलकेरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल लिए, ये रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए। इनको हमने तोड़ा और पीसा, ठीक है, फिर एक करेक्ट प्रोपोर्शन में इनको मिलाया, फिर इनको बर्न किया, ठीक है, जलाया एक हाई टेम्परेचर पर। वो टेम्परेचर क्या होता है, कितने टेम्परेचर पर जलाते हैं, क्या करते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। जिप्सम, फिर इसके बाद, ठीक है, क्लिंकर बनते हैं, क्लिंकर्स में जिप्सम मिलाया जाता है। अब जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी। तो ये सब आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप देखते जाइए। जिप्सम मेनली इसलिए मिलाया जाता है, अगर जिप्सम ना मिलाया जाए सीमेंट में तो होगा क्या, इसमें सीमेंट में पानी डालते ही सीमेंट जम जाएगा, सेट हो जाएगा अगर जिप्सम ना मिलाया जाए, ठीक है। तो जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीमेंट पर आते हैं, सीमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो सीमेंट की फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कलर शुड बी यूनिफॉर्मली ग्रे विद ग्रीनिश शेड। कलर क्या है, ग्रे होना चाहिए विद ग्रीनिश शेड, एक ग्रीनिश कलर लिए हुए होना चाहिए, ठीक है। इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम, ठीक है, क्ले एंड द डिग्री ऑफ बर्निंग। अगर ये ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ज़्यादा बहुत डार्क ग्रे हो जाता है तो ये हमें बताता है कि इसमें जो चूना है उसकी अधिकता है और इस सीमेंट को बनाने में बहुत अधिक, ठीक है, टेम्परेचर लिया गया है, बहुत ज़्यादा जलाया गया है, तो ये भी एक हानिकारक चीज़ है। मतलब हर चीज़ एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है, फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन, ठीक है, रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स, ठीक है, रब बिटवीन फिंगर्स। तो जब सीमेंट को जब फिंगर्स के बीच में, ठीक है, लेकर ऐसा रगड़ा जाता है, ठीक है, ऐसे हम रगड़ेंगे, ठीक है, तो क्या है, एक स्मूथ फील होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कंकर टाइप के फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। फील कूल व्हेन इंसर्टेड हैंड इन अ बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो जब हम सीमेंट के बैग में हाथ डालते हैं तो ये क्या है, हमें ठंडा महसूस होना चाहिए, ठीक है, ठंडा महसूस होना चाहिए, ना कि गर्म, ठीक है। शुड नॉट कंटेन एक्सेस सिल्का लाइम एल्यूमिना और अल्कालिस। तो कोई भी पदार्थ जो है अधिकता में नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट कंटेन एक्सेस सिल्का, ना तो सिल्का होना चाहिए अधिकता में, ना लाइम एल्यूमिना और अल्कालिस, और अल्कालिस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस अमाउंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट गिव्स एन अर्दी स्मेल। अगर क्ले और सिल्ट जो है, अगर सिल्ट के लिए आपको समझाया मैंने क्या होता है, सिल्ट भी, ठीक है, क्ले में आता है, ठीक है, ये भी सब एक प्रकार की मिट्टियाँ हैं ये सब। तो सिल्ट भी अगर ज़्यादा मात्रा में होती है तो ये क्या है, सीमेंट में एक अर्दी स्मेल देती है, मतलब एक मिट्टी जैसी स्मेल आएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल और केमिकल, तीन प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द मैसनरी, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल है तो ये मैसनरी को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल है सीमेंट, इजीली वर्केबल है, ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू द मॉइस्चर, ठीक है, गुड रेजिस्टेंस टू द मॉइस्चर, जो नमी को एक अच्छा रेजिस्टेंस देता है। गुड प्लास्टिसिटी है, अच्छी प्लास्टिसिटी रहती है सीमेंट में। हार्डन्स और स्टेफन्स अर्ली, मतलब जल्दी हार्ड बन जाता है। थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट विद वाटर शुड फील स्टिकी बिटवीन द फिंगर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शुड सिंक एंड शुड नॉट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है, ये सब फील्ड टेस्ट में भी आती हैं ये सीमेंट की ये जो
शुड सिंक एंड, हम जो पढ़ रहे हैं सो मतलब कि सिंक माने होता है ये डूब जाना चाहिए। अगर हम एक बकेट में, ठीक है, पानी की बकेट में अगर सीमेंट की थोड़ी सी मात्रा उठा के फेंक दें, डाल दें, तो वो क्या है, तैरनी नहीं चाहिए, डूब जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है फाइननेस, ठीक है। ये सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी हालांकि मैं इन सब से हटकर आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। या फिर सबसे पहले आते हैं, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये सब ये पूरे टेस्ट हैं, फाइननेस, कंसिस्टेंसी, ठीक है, इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग, साउंडनेस, ये सब क्या है, सीमेंट के जो है केमिकल लेबोरेटरी टेस्ट हैं। तो इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, आगे इनको डिटेल में लिखा हुआ है मैंने सब, तो डिटेल में ये सब डिस्कस करेंगे। मेनली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, मेनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन में नापी जाती है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में। तो 3 दिन में जो है ऑर्डिनरी जो सीमेंट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और 7 दिन में 22 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से। ये जो है ये न्यू जो दिया हुआ है उसमें है, ये बुक से लिया गया है, ठीक है। तो अभी आप इसको ही मान के चलें, मैंने जितना भी कॉम्पिटिटिव बुक्स में देखा है सब में 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और 22 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ही दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी फ्रेंड्स वगैरह को अगर ये नहीं समझ में आती है क्या ये चीज़ें, तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं इनके लिए एक सेपरेट बेसिक जो इंजीनियरिंग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि कितना लोड ले सकता है, ठीक है, सीमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी बॉन्ड कितना लोड ले सकता है, ठीक है। टेंसाइल ये सब नापने की जो है टेस्ट होते हैं मेजर करने के। तो 3 दिन में ये बस आप इतना भी याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, ठीक है, सीधे आ जाती हैं कि कितना होना चाहिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 डेज में 2, ठीक है, 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और 7 डेज में 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पर हालांकि, ठीक है, ये 15 मिनट की वीडियो शूट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये काफ़ी अभी इतना है, ठीक है, सीमेंट के बारे में काफ़ी है, ठीक है, और सब इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। जितना भी मैंने लिखा हुआ है, चाहूँ मैं तो 2 वीडियो में शूट कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, वीडियो की जो है साइज़ भी बड़ा हो जाता है, तो इससे दिक्कत आती है। तो छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ना, ठीक है, छोटा जो है वीडियो बनाएंगे हम, तो इससे क्या है आपको ज़्यादा लोड भी नहीं लगेगा और समझ में भी आएगा। और कोई भी बात अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको आराम से समझाऊंगा सब चीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो द रेशियो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड, पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सीमेंट का कंपोजिशन बता देता हूँ कि सीमेंट में क्या कौन सा, ठीक है, कंपाउंड कितनी मात्रा में होता है, फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है सीमेंट का कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट, ठीक है, द ऑर्डिनरी सीमेंट कंटेंस 2 बेसिक इंग्रेडिएंट, नेमली आर्गिलेशियस एंड कैलकेरियस, ठीक है, आर्गिलेशियस मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल। तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो होता है चूना, लाइम, ठीक है, लाइम होता है, ये जो लाइम है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, 62 से 67% होता है ये लाइम, ठीक है। इसके बाद सिल्का होता है सीमेंट में, ठीक है, सिल्का 17 से 25% होता है इस कंपोजिशन को। फ्रेंड्स, आप जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ऑलरेडी या जो पास आउट भी कर चुके हैं, ठीक है, जो इस वीडियो को जो भी देख रहे हो, इन कंपोजिशन को आप बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जैसे कि तैसे पूछे जाते हैं, कंपोजिशन किस कंपाउंड का कितना कंपोजिशन, ठीक है, मात्रा होती है, ठीक है। एल्यूमिना जो है 3 से 8% के बीच में होता है, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% के बीच में होता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, सबका मैं आपको काम बताऊंगा इन कंपाउंड्स का, किस किस कंपाउंड का क्या काम है सीमेंट में। आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, मैग्नीशिया जो है 1 से 3% के बीच में, सल्फर 1 से 3%, अल्कालीज, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं सीमेंट में, ठीक है, ये हम
डालना नहीं चाहते, लेकिन ये क्या है, सभी जो यौगिक हैं कहीं ना कहीं इनसे निकल के आती हैं अल्कालीज, ठीक है। ये 0.2 से 1% के बीच में होने चाहिए, 1% एक्सीड नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अब इसके बाद हम, आपने एक कंटेंट देखा, इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो दिया है सबसे पहला पॉइंट कि द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन 0.66, मतलब कि एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो अनुपात है, एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिना का आयरन ऑक्साइड के साथ अनुपात है, एल्यूमिना 3 से 8% है, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट 3 से 4% है, इनका जो, ठीक है, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना 3 से 8% है, आयरन ऑक्साइड 1 से 3% है, ठीक है, 3 से 4% है, तो इनका जो अनुपात है वो 0.66 से लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ही ज़्यादा होना चाहिए इनके परसेंटेजों का अनुपात, प्रतिशतता का अनुपात, ठीक है। इसके बाद आता है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइम टू एल्यूमिना, ठीक है, द रेशियो परसेंटेज ऑफ लाइम टू, मतलब चूना का एल्यूमिना के साथ अनुपात, आयरन ऑक्साइड के साथ अनुपात, सिलिका के साथ अनुपात, ठीक है, ये जो है लाइम सेचुरेशन फैक्टर कहते हैं इसको, LSF, ठीक है। एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड और सिलिका के साथ जो चूना का अनुपात जो है 0.66 से लेस देन नहीं होना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए, और शुड नॉट बी मोर देन और 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर आप चाहो तो आप वीडियो को रोक कर इसको जैसे का तैसा लिख सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, ठीक है। टोटल लॉस ऑन इग्निशन, फिर इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, टोटल लॉस ऑन इग्निशन। इग्निशन मतलब जलाने पर, अगर हम सीमेंट को जलाएं, कुछ मात्रा लेकर जलाएं, तो जितनी भी मात्रा सीमेंट की ली गई है उसका 4% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब केमिकल उस सिचुएशन में कैसे विदस्टैंड करता है सीमेंट, ठीक है। तो टोटल सल्फर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, 2.75%, मतलब टोटल सल्फर कंटेंट जो है 2.75% से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ मत जाना, यहाँ क्या है, जैसे सल्फर, कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ सल्फर दिया है 1 से 3%, ये क्या है, बेसिक चीज़ दी है, ये रेंज दी हुई है, ये रेंज दी हुई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सल्फर यहाँ बेसिकली 1% दिया हुआ है, ये एक रेंज दी है कि 1 से 3% तक जा सकता है, लेकिन ठीक है, आप इसको ही ध्यान रखें कि 2.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ इंसॉल्युबल रेजिड्यू, जो ठीक है, जो अघुलित जो भी मिश्रण है, ठीक है, अघुलित रेजिड्यू है, शुड नॉट बी मोर देन 1.50%, मतलब 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट ऑफ मैग्नीशिया शुड नॉट एक्सीड 5%। मैग्नीशिया कहाँ है, ये रहा मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया कितना है हमारा, ठीक है, मैग्नीशिया 3 से, ठीक है, मैग्नीशिया 1 से 3%, तो मैग्नीशिया हमने यहाँ का क्या कहा, 5%, बेसिकली 5 या 6% से मैग्नीशिया जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। आगे की इसके बाद जो सेकंड पार्ट बनाऊँगा मैं सीमेंट की वीडियो का, ठीक है, उसमें और अच्छे से समझेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो इस पर लाइक करें, ठीक है, जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको पसंद आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, ठीक है, मेरे समझाने का तरीका, और जो भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है वो बेसिकली बहुत ही अच्छी बुक से लिया गया है, जो मेरे हिसाब से, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक है, तो अच्छी बुक से लिया गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, यूजफुल होगा। तो आप अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, मैं आपको उसको दोबारा से क्लियर करूँगा। धन्यवाद।